हेलो नोटेरॉल फैमिली, मैं इंदु शर्मा आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ कनाडा इमिग्रेशन को। इमिग्रेशन में आजकल इतनी सारी न्यूज है, बट फिर भी हम लोगों ने एक नए प्रोग्राम के बारे में आपको बताना जरूरी समझा है यहाँ पे, जो कि ओंटारियो इमिग्रेशन से रिलेटेड है। ओंटारियो का जो प्रोग्राम है OINP यानी कि ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम है और बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट लेते हैं, जिसके थ्रू प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और अलग अलग तरीके के लोग जिनके अंदर राइट स्किल्स हैं उस प्रोविंस के अंदर माइग्रेट कर पाते हैं, वहां रह पाते हैं और इवेंचुअली वहां पे भी PR का उनका रोड मैप काफी क्लियर है। इसके अंदर अब एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है, एक्चुअली ESI का मतलब है एंटरप्रेन्योर सक्सेस इनिशिएटिव। सो ये प्रोग्राम उनके लिए है जो लोग टोरंटो या फिर GTA यानी कि ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर जाके या तो कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस या बिजनेस को टेक ओवर लेना चाहते हैं, यानी कि ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोग्राम है। GTA में आपको पता है अभी तक की कौन सी प्लेसेस हमारी इसके अंदर आती है, सिटी ऑफ टोरंटो, डरहम, हैल्टन, यॉर्क और जो हमारा पील का रीजन है, इसके नेम्स मैंने ऊपर यहाँ पे भी आपको दे दिए हैं। सो इन सब जगहों पे अगर आप अपना बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं या आपने कोई भी बिजनेस आइडेंटिफाई किया है या आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप वहां इमिग्रेट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस पे अगले कुछ टाइम के लिए काफी फोकस्ड है इस पर्टिकुलर प्रोविंस का। अब हम इसमें बात करते हैं आगे कि इस प्रोविंस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। इस प्रोविंस के थ्रू गवर्नमेंट चाहती है कि जो बिजनेस है वो बढ़े, स्पेसिफिकली जो GTA वाला रीजन है उसके अंदर बिजनेस बढ़े, इसलिए इस स्पेसिफिक प्रोग्राम को चलाया गया है। इसके थ्रू ऑलमोस्ट 100 नए इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिसको की PR की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये अगले 2 साल तक के लिए टोरंटो बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर इसको मैनेज करेगा और सारी एप्लीकेशंस में आपको सपोर्ट करेगा। तो अगर आपको इसके लिए एप्लीकेशन डालने में इंटरेस्ट है, मैंने यहाँ पे कुछ लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये प्रोग्राम क्या है, इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट आपको कहाँ से मिलने वाली है। बट बेसिक मैं अगर आपको बता दूं तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए देना होता है। उसके बाद जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू आपकी फाइल सिलेक्ट हो जाती है तो आपको बिजनेस प्लान बनाना है। बिजनेस प्लान के बेसिस पे आपको एक एंडोर्समेंट मिलती है वहां से कि यस ये यहाँ पे आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो। बिटवीन 4 to 5 years आप PR अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक क्लियर रोड मैप है। तो अगर मैं अब आपको ये बताऊं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट को ये शो करना है कि आप कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिससे कि बेनिफिट होगा ओंटारियो या ओंटारियो में किसी लोकल कम्युनिटी को। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको कम से कम 2 साल का, हाँ जी, मिनिमम 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लास्ट 60 मंथ। उसके बाद चाहिए आपकी नेटवर्थ। तो अगर आप GTA रीजन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी अपनी पर्सनल नेटवर्थ होनी चाहिए 800,000 कैनेडियन डॉलर्स, और अगर आउटसाइड ऑफ GTA है तो आपको चाहिए 400,000 कैनेडियन डॉलर्स। इसी तरीके से आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है यानी कि जो बिजनेस में पैसा लगाना है उसकी रिक्वायरमेंट है विद इन द GTA आपको चाहिए 600,000 कैनेडियन डॉलर्स, एंड आउटसाइड ऑफ GTA आपको चाहिए 200,000 कैनेडियन डॉलर्स। और इसके साथ एक रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने रखी है जॉब क्रिएशन की। जब भी हम कोई बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं हम कुछ लोगों को नौकरी देते हैं, तो वहां पे भी सेम चीज है। अगर आप GTA रीजन में जॉब क्रिएट करते हैं तो आपको 2 कम से कम जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, और अगर आप आउटसाइड क्रिएट करते हैं तो आपको मिनिमम 1 जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सारी रिक्वायरमेंट्स है स्टेज 1 की, जब आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है या सारा कुछ है। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो रहा है या आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, उस टाइम में आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी चाहिए होंगे, जिसमें से कि एक जो मैं मेंशन करना चाहूंगी वो है जॉब इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है आपकी बहुत ही सिंपल CLB4 दोस्तों बहुत इजीली किसी का भी आ जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जब आप अपनी पर्सनल नेटवर्थ बता रहे हैं वो सिर्फ आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ की कंबाइंड नेटवर्थ यानी कि स्पाउस की नेटवर्थ आप इंक्लूड नहीं कर सकते अनलेस वो आपके इस बिजनेस में पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस है, OINP की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उनको ऑन प्रायोरिटी बेसिस
क्लियर किया जाता है, उनको आगे ले जाया जाता है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कनाडा में जाके रहना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप एक डिफाइंड रूट से अगले कुछ सालों में कनाडा के सिटीजन बन पाएंगे, कनाडा के पीआर बन पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस and wishing you good luck for your journey of immigration. This is Indu Sharma signing off. Note it all.